नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं नियोजित शिक्षक के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज को। जी हाँ साथियों, क्या है ये ब्रेकिंग न्यूज, देख लेते हैं और जान लेते हैं। जी हाँ साथियों, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए जो प्रधान अध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की जो बहाली होने वाली है बीपीएससी द्वारा, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है साथियों। तो क्या कुछ इस सिलेबस में है जो विश्वस्त सूत्रों द्वारा निकल करके सामने आ रही है। इस सिलेबस को आज आपको बताया जाएगा साथियों। और कब से कब तक ये बहाली आवेदन की प्रक्रिया चलेगी साथियों, नियुक्ति के लिए किस तारीख से आवेदन लिया जाएगा साथियों, इस चीज़ को भी बताया जाएगा। जहाँ तक सवाल है इस बहाली में वेतन से संबंधित बात है या अन्य सारी बातें हैं, ये पहले भी कई सारे वीडियोज में बताया जा चुका है साथियों। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा जो नीचे लिंक दिया है, आप उससे इस चैनल को खोल करके बीपीएससी प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की तैयारी से संबंधित लगभग 25-30 वीडियोस डाले जा चुके हैं साथियों। ये चैनल लगभग 2 महीने पूर्व से, जैसे ही अधिसूचना निकली थी, एक भी यूट्यूब पर चैनल नहीं था प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक के लिए, तब से लेकर आज तक वीडियो बनाते आ रहा है साथियों। तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं बिहार से संबंधित, और बीपीएससी पीटी जो 38 है, 39 है, 65 है, 66 है, इन सारे के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। बिहार से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं, और गणित विज्ञान ये सब से संबंधित, शिक्षा शास्त्र से संबंधित, संविधान से संबंधित जो कि संभावित सिलेबस भी हैं साथियों। तो ये सारी बातें तो होती ही रहेगी साथियों। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकला है आज के समाचार पत्र में। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपको जो बीपीएससी द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है साथियों, उस सिलेबस को भी आपको बताया जाएगा। जो संभावित सिलेबस निकल करके आ रही है साथियों, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस आपको दिख रहा है साथियों। तो ये सिलेबस भी आपको आज बताया जाएगा एक एक करके पॉइंट वाइज। तो क्या कुछ निकल के आ रहा है इस वीडियो में साथियों, इसको जानेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और अब तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ साथियों, तो सबसे बड़ी बात है कि ये सारी बातें आप जान रहे हैं। इस न्यूज़पेपर को आपने बखूबी देख लिया होगा साथियों कि 2 घंटे की परीक्षा होगी, निगेटिव मार्किंग होगा, 4 गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा साथियों, या 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी। और 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की परीक्षा होगी। और जो सवाल होंगे, एक बड़ा चीज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है साथियों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समान अध्ययन और शिक्षण एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न होंगे। तो जहाँ तक जो है प्रधानाध्यापक की सवाल है, तो वो तो एमएड के लेवल का प्रश्न होगा। और जहाँ तक कि प्रधान शिक्षक का बात है तो डीएलएड लेवल का प्रश्न होगा। जी हाँ साथियों, तो हिंदी अंग्रेजी यहाँ पर एक दिक्कत है, खास करके हमारे उर्दू साथियों के लिए, कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय को दे दिया गया है साथियों। तो दोनों विषय के सारे, हिंदी के भी शिक्षण शास्त्र को पढ़ना है और अंग्रेजी के भी और गणित के भी। और समान अध्ययन जो रखा है बीपीएससी ने अपने पाले में रखा है, जो बीपीएससी अपना टच देगा, जहाँ जिसके बारे में भी पहले भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा बताया जा चुका है। जी हाँ साथियों, जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे, जो आर के महाजन, और जो प्राथमिक शिक्षा के अध्यक्ष थे डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, और माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यक्ष थे मनोज कुमार, इनके बीच बैठक हुई। और बैठक में कुछ विशेष बातों पर ध्यान दिया गया। क्या बात पर ध्यान दिया गया साथियों, तो सबसे पहले कि जो ये प्राथमिकता के आधार पर जो है प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली की जाएगी, यानी इसको प्रायोरिटी देगा बीपीएससी। इस बहाली को जल्द से जल्द करना, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है साथियों, जो एनसीटीईआरटी का गाइडलाइन है उसको बिहार सरकार को पालन करने के लिए, साथ ही जो एसएसए के द्वारा जो केंद्र सरकार से एक बड़ी राशि उसको मिलती है, उसको उसे प्राप्त करने के लिए कुछ नियमित अध्यापकों की जरूरत होगी, नियमित प्रधानाध्यापकों की जरूरत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, पहले भी बताया जा चुका है कि 94 बैच के जो अध्यापक अब 1-2 वर्ष में सारे के सारे अध्यापक क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, जिसे मृत संवर्ग भी घोषित किया जा चुका है साथियों। तो कानूनी अड़चन का भी ध्यान रखा गया है कि कोई कानूनी अड़चन नहीं आने पाए, इस तरह की बहाली को किया जाएगा। सारे बिंदुओं का विश्लेषण कर रहे हैं बीपीसीएससी के अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्ष मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, और जो है बीपीएससी के अध्यक्ष आर के महाजन। तो जो सवाल है यहाँ पर जो आज आपको बताया जाएगा, सबसे खास बात वो होगा बीपीएससी का सिलेबस आपको दिया जाएगा, जो विश्वस्त सूत्रों की
के द्वारा सिलेबस निकल कर के सामने आ रहा है। इस सिलेबस की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सरकार के द्वारा इसे नहीं निकाला गया है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र के द्वारा वहाँ से जो पटना से जो सिलेबस जो आज की बैठक हुई 16 दिसंबर की, उसके बाद जो सिलेबस निकल कर के सामने आ रहा है, उस सिलेबस को बताना आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लेकर के जा सके। जैसा कि आपको तो एक मोटा मोटी आइडिया मिल ही गया है कि साथियों, जो प्रधान शिक्षक के लिए जो 40,852 सीटों पर बहाली होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और समान अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न होंगे। तो आखिर इसमें क्या क्या चीज हो सकता है, किन चीजों पर चर्चा हुई, इसके बारे में जो सिलेबस निकल के आया है साथियों, तो उस सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। और क्या कुछ है इस सिलेबस में हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो पहला आपका स्लाइड यहाँ पर आ चुका है साथियों, कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए जो सिलेबस आ चुका है, उस सिलेबस में क्या है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को रिवील करते हैं साथियों। ये शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है। शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो शिक्षा शास्त्र में क्या कुछ है, तो शिक्षा के क्षेत्र, उद्देश्य, अर्थ, शिक्षा के अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, भाषाई कौशल, शिक्षक के गुण दोष, अध्यापन कौशल, बाल केंद्रित शिक्षा, वाचन, शिक्षण की प्रणालियां, बालक शिक्षण, मानसिक विकास में शिक्षकों की भूमिका, सुलेख, व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, स्कूल छोड़ने के कारण बच्चों के खेलकूद की आवश्यकता, बालिका शिक्षा, पाठ योजना के उद्देश्य एवं उपयोगिता, मासिक पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना, बिहार शिक्षा परियोजना, शिक्षण संस्थान बिहार में सभी, यानी बिहार के सभी शिक्षण संस्थान, शिक्षा आयोग प्राथमिक से संबंधित और हाई स्कूल वाले हाई स्कूल से संबंधित, और संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान, नई शिक्षा नीति 2020। ये जो है वहां पर जो आज चर्चा हुई, ये सिलेबस निकल करके सामने आ रही है। फिर एक बार कहा जा चुका है साथियों कि अब तक जो है ये विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सिलेबस है, जिसे कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको दे रही है। अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, इस पर मंथन चल रहा है। इसी में कमोवेश होकर के आपका सिलेबस निकल जाएगा, जो ओके हो जाएगा साथियों। लेकिन आप तब तक आप इन सिलेबस की तैयारी को आप अपने आगे बढ़ा सकते हैं और तैयारी को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं साथियों। तो चलते हैं अगले पार्ट पर, देखते हैं कि आगे क्या कुछ लिया गया है इस सिलेबस में साथियों। तो इसमें से जो संविधान से संबंधित है वीडियो दिया जा चुका है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में, नई शिक्षा नीति से भी संबंधित वीडियो दिया जा चुका है, और जो आज़ादी से लेकर के आज तक जो शिक्षा आयोग बने उससे भी संबंधित वीडियो दिया जा चुका है, और शिक्षण शास्त्र, बाल विकास तथा शिक्षण शास्त्र से संबंधित 5-6 वीडियो दिए जा चुके हैं। तो साथियों, यदि आप अपना तैयारी को सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं, तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा जो नीचे दिया गया है लिंक, उसको खोल करके भी आप देख सकते हैं, और जो है आप जो सिलेबस बेस्ड जो आपका जो सिलेबस है उससे तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले पार्ट पर, देखते हैं आगे क्या कुछ है। इंग्लिश के सिलेबस आ गए हैं हमारे सामने साथियों। तो इंग्लिश का सिलेबस जो है देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कुछ है। तो इंग्लिश के सिलेबस में हम लोगों को जो दिया गया है साथियों, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के बारे में जानना है, डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, टीचिंग रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज्ड एज ए टूल, क्रिएटिव प्रोस्पेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज, वर्बली रिटर्न फ्रॉम चेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि जो भाषा शिक्षण से संबंधित जो भी विचारधारा है अंग्रेजी में, जो भी चीज़ें उनको पढ़नी है। लैंग्वेज डिफिकल्टीज, जो भाषा में दिक्कतें होती है, एंड डिसऑर्डर्स, यानी जो दिक्कत होते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, जो कौशल है। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग एंड राइटिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल टेक्निक्स, यानी कि अंग्रेजी शिक्षण से संबंधित जो भी बातें हैं या उनको लेना है। हिंदी में हिंदी शिक्षण से संबंधित लेना है, जो शिक्षण के प्रकार है, क्या क्या चीज़ है, किस तरह से भाषा को पढ़ाया जाता है, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, किस तरह से रीडिंग किया जाता है, किस तरह से लर्निंग किया जाता है, किस तरह से लिसनिंग किया जाता है। ये सारे विभिन्न विषयों पर जो है, जिससे कि बच्चे को लाभ हो, इसे हमको लेना है। अब देख लेते हैं जो ग्रामर का जो टॉपिक्स निकल करके सामने आ रहा है साथियों, वो ग्रामर का टॉपिक्स जो विशेषज्ञ सूत्रों के द्वारा वो सिंटैक्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, टेंस, टाइम एंड टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक्सिलरीज भी बोलते हैं, मार्जिनल, प्राइमरी मार्जिनल और मॉडल एक्सिलरीज होते हैं, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजियोलॉजी, आइडम्स,
वर्ड्स, वॉइस, नरेशन, सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्म एंड कंप्रीहेंशन। तो ये जो है निकल करके आ रही है अंग्रेजी का जो है, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित सारी बातें को हमें पढ़ लेना है। साथ ही साथ जो है ग्रामर में इन सारे टॉपिक्स पर हमें स्टडी को अभी हम आप कैरी ऑन कर सकते हैं, रेगुलराइज कर सकते हैं, जो विश्व सूत्रों के आधार पर जो सिलेबस हमें मिल रहा है। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला जो स्लाइड है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक से संबंधित हिंदी के सिलेबस को दिया गया है साथियों। तो हिंदी में क्या है, भाषा क्या है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि अंग्रेजी में दिया गया है, सेम उसी तरह से भाषा क्या है, भाषा के महत्व, मातृभाषा शिक्षण वाचन, मातृभाषा में शिक्षण वाचन, शिक्षण श्रवण, शिक्षण लेखन की विधियां, सुलेख, व्याकरण, शिक्षण भाषाई कौशल, पाठ सहगामी क्रियाएं, पाठ सहगामी क्रियाएं हैं साथियों, और भाषा शिक्षण की प्रणालियां, मूल्यांकन, परीक्षा, पाठ योजना, योजना, मासिक योजना, साप्ताहिक योजना, ये सारे जो है हिंदी के जो है सिलेबस में दिए गए हैं साथियों। और देख लेते हैं हिंदी व्याकरण में क्या कुछ दिया गया है साथियों, उसको भी देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। ध्वनि, हिंदी व्याकरण में जो चीज निकल के सामने आ रहा है, ध्वनि, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक एवं विभक्ति, संधि, संधि विच्छेद, समास, मुहावरा, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, गद्यांश, बर्तंती संबंधी अशुद्धियां इत्यादि। जी हाँ साथियों, ये सिलेबस निकल करके सामने जो आ रहा है विश्व सूत्रों के द्वारा, उसे आपको बताया जा रहा है साथियों। इससे आप अपने तैयारी को सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, अब आ गया है मैथ का सिलेबस। जो मैथ का टीचिंग है, पैथोलॉजिकल इश्यूज, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल एंड थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कुरिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स टीचिंग, मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन अदर फील्ड्स ऑफ टीचिंग। ये मैथ से जो सिलेबस है निकल करके सामने आ रहा है। और जो ये टीचिंग हो गया मैथ के टीचिंग से संबंधित, और मैथ से संबंधित जो निकल करके आ रहा है जो चैप्टर से संबंधित, वो अंकगणित में संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, भिन्न, सरलीकरण, घातांक और करनी, द्विघातीय समीकरण, अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, साझा, समय और काम, समय और दूरी, आयु संबंधी प्रश्न, मिश्रण, पाइप तथा टंकी, रेल संबंधी प्रश्न, धारा और नाव, प्रतिशतता, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बट्टा, शेयर और लाभांश, क्षेत्रमिति, त्रिभुज, चतुर्भुज। क्षेत्रमिति में ये सारे जो है अंकगणित के थे साथियों। अब यहाँ से क्षेत्रमिति में क्या क्या मिल रहा है आपको, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, वृत्तखंड, घन, घनाभ के क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका, वेलन, शंकु, गोला के क्षेत्रफल एवं आयतन, त्रिकोणमिति के सामान्य परिचय लेना है साथियों, जो अनुपात लेना है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित भी त्रिकोणमिति लेना, ज्यायानी में कौन कौन संबंध, त्रिभुज के प्रकार, कौन कौन संबंध होगा साथियों, कौन कौन में क्या क्या रिलेशन है, त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज, वृत्त और स्पर्श रेखा है। तो ये मैथ की ये जो संभावित सिलेबस निकल करके सामने आ रही है साथियों, यहाँ आपको बताया जा रहा है और इस पर अभी मंथन चल रहा है साथियों। लेकिन विश्व सूत्रों की सहायता से जो सिलेबस निकल के आया है उसे आपको बताया जा रहा है। अब देख लेते हैं जो समान अध्ययन का जो सिलेबस है, जो बीपीएससी अपने पाले में गेंद को रखी है, तो समान अध्ययन में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। तो सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के जो 5 से लेकर 10 तक के बिहार सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम के सभी पुस्तकों का अध्ययन इसमें शामिल किया गया है साथियों। 5 से लेकर 10 तक के जो है सारे बुक्स को पढ़ना है। और साथ ही साथ जो है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स रहेंगे, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जानकारी लेनी है साथियों। करंट अफेयर्स की जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं, लुसेंट को कर सकते हैं, और समसामयिक की यानी जो बिहार और भारत से संबंधित जो भी गतिविधियां हुई है साथियों, जो वर्तमान में चल रही है, वो सारे गतिविधियों को आपको इस सिलेबस में कवर किया गया है साथियों। जहाँ तक साइंस का सवाल है तो उसमें आविष्कार और आविष्कारक जो मापन की पद्धतियां हैं, जो
जो साइंस से जो 10th से 9th के जो सिलेबस है उसको रखा गया है साथियों। तो जहाँ तक ये जो है बीपीएससी का सिलेबस जो संभावित है आपको बताया गया साथियों। वीडियो यदि पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दे, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होने वाली साथियों, क्योंकि पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है और अब इसकी अधिसूचना जो है विज्ञापन निकलने ही वाली है साथियों। हो सकता है नया साल से पहले ही निकल जाए या नया साल के जनवरी में निकल जाए साथियों। तो सारे के सारे जिले जो है उसको रोस्टर को भेज दिए हैं साथियों, जिस पर कि विचार चल रहा है और जल्द ही विज्ञापन निकलने वाला है। जी हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल जो आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार एक अच्छे संकलन के साथ आपके से मिलेंगे। आपके उत्तम और अच्छे सुझाव को की हमेशा जरूरत रहेगी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।